क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जिस तरीके से 5 साल माने रायबरेली की जनताओं को ठगा है, उस तरीके से बेटा अब ठगने आया है। 5 साल गायब रहा है, उसका बेटा यहाँ चुनाव लड़ने आया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस जनता के बीच वो 5 साल आए नहीं, चाहे वो माँ हो चाहे बेटा हो, और बेटी भी नहीं आई जिन्होंने संकल्प लिया था यहाँ पर कि अगर माँ बीमार रहेगी तो मैं आऊँगी, वो आज नामांकन करने आई हैं अपने भाई के साथ। वो शर्म करें। और रायबरेली के जनता ने संकल्प ले लिया है कि उनको करारी हार के साथ जमानत जब्त करके रायबरेली से भेजेगी। अच्छा, जो पिछली बार एक हार जो अमेठी में थी, उससे बड़ी हार इस बार रायबरेली में? बड़ी हार होगी, उससे बड़ी हार होगी। इतना गुस्सा क्यों है रायबरेली वालों में? क्योंकि बाद अंतिम समय तक था कि हाँ यहाँ से जो है प्रियंका गांधी लड़ेंगे, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। देखिए, जनता जो है जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि उसकी समस्याएं सुख दुख में उसका सहभागीदार बने, इसलिए नहीं चुनती कि दिल्ली जा करके खो जाए। बीमारी एक बहाना हो सकता है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जनता ने जिसने आपको चुन करके सांसद बना करके भेजा रायबरेली से, पूरे उत्तर प्रदेश में एक सिंगल सीट थी रायबरेली की, जिसने कांग्रेस को जिता करके भेजा, उसके बाद भी वो 5 साल में ना बेटा आया ना बेटी आई। उन्हें शर्म आना चाहिए। वो किस मुंह को लेकर के यहाँ रायबरेली के क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए हैं और किस विजन के साथ आए हैं। यहाँ से अधिकतर समय उनका इसी रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ रहा है, और आप विकास देख सकते हैं कि किस तरीके का विकास है यहाँ पर। माननीय 2017 के जब योगी जी की सरकार बनी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ की रोडें सही हुई। हाँ, आप गड्ढे में कि रोड में ये भी नहीं पता चलता था। रायबरेली में हालात थे। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे? जो बताया जा रहा है कि आत्मविश्वास की कमी बोल रहे हैं राहुल गांधी के अंदर, कि आखिरी दिन नामांकन करने आए और बिल्कुल सुबह बताया गया कि रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हो। देखिए, अमेठी से उनको पिछली बार खदेड़ करके भेज दिया गया था। उनकी एक कोर कमेटी है जो यहाँ का उनका प्रतिनिधि रहा KL शर्मा, उससे भी लोगों को मिलने में बड़ी समस्याएं होती थी। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी तो अगर 2, 4, 5 हज़ार वोट वो अमेठी में पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने प्रतिनिधि बनाया यहाँ पर, वो भी एक बार भी मिलने नहीं आता, वो भी दिल्ली में रहता था। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बना रहे। आपको रायबरेली के आम जनमानस पर भरोसा नहीं था क्या? आपके अपने नेताओं पर भरोसा नहीं था क्या? कम से कम प्रतिनिधित्व तो रायबरेली का देते। तो ऐसे व्यक्ति को चुनना ही नहीं है। जो अमेठी का सीट क्यों छोड़ के आए राहुल गांधी? वापस लड़ सकते थे, उनका एक पैतृक सीट था, एक किला, मजबूत किला था। स्मृति ईरानी से डर है या अमेठी वालों से ज्यादा नाराजगी है अपनी माता जी का, या रायबरेली की विरासत संभाल लेते उन्होंने? देखिए, जिस तरीके के करारी हार पिछली बार अमेठी से उनको ने दी थी, उनको ये पता था कि उससे भी गंदी हार अब की होनी है। आप चुनाव हार जाए तो आप 10-5 प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, ये तो कोई विषय नहीं है। नेता चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, एक अलग का विषय है। लेकिन अपनी जनताओं को छोड़ करके चले जाएं और उसी के बीच फिर वोट मांगने आ रहे हैं, तो ये शर्म का विषय। गांधी परिवार की वजह से आप ये कह सकते हैं कि पहचान है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कलंक के रूप में एक हो गया, कालिक पुत गई है आम जनमानस के बीच में। मतलब आपको लग नहीं रहा कि ठीक है, एक रायबरेली की पहचान है गांधी परिवार से, एक मौका उनके बेटे को भी मिल जाना चाहिए जो राहुल गांधी जी? पिछली बार फिर उनका मौका सोनिया गांधी को मिला रहा है, जीती रहा, अपन प्रमाण पत्र लिए नहीं आई है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद प्रमाण पत्र नहीं लेने? पत्र लेने नहीं आई यहाँ, 5 साल तो नहीं आई, वो तो बहुत दूर है। प्रमाण पत्र नहीं लेने आई है, लोकसभा चुनाव जीत के प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई यहाँ। योगी जी के बारे में क्या बोलेंगे? काफी चर्चित चेहरे हैं, प्रधानमंत्री कोई नहीं था, ना है ना होगा। कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार और यहाँ राज्य में बसपा और सपा की सरकार थी, उस समय खाद के लिए किसान बछरावा मंडल में लाठी खा रहा था, लोगों की जेबें कट रही थी, तो ये कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे? जब आप केंद्र में बैठे हो, किसान खाद के लिए लाठी खाए, तो किसान को तो मूल्य रूप से खाद और बीज और पानी चाहिए। अगर इन चीजों की समस्या है तो किसान क्या करेगा? बेमौत मारा जाएगा ना। उस समय तमाम लोगों ने ठगा भी खाद के बारे में। किसान विरोधी तो मोदी सरकार को बताते राहुल गांधी। 700 से ज्यादा किसान मरवा दिया आंदोलन में, जो दिल्ली घेर के आंदोलन हुआ, अभी चुनाव से कुछ दिन पहले तक आंदोलन हुआ। किसान विरोधी तो मोदी सरकार को बताया जाता है। देखिए, वो उनका बताना अलग फार्मूला है। अयोध्या जी में किसने गोलीकांड करवाया राम भक्तों के ऊपर? कितने लोग मारे गए? किसके आदेश पे मारे गए? क्या हम कहीं शासन सत्ता में हैं? उसकी सजा राहुल गांधी, अच्छा नहीं, उसकी सजा सुनिए, उसकी सजा राहुल गांधी को क्यों दीजिएगा? उनका क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह से लेना देना है? आज ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं?
अगर किसी ने गलत किया है तो हम उसके साथ में नहीं खड़े होंगे, हम बिल्कुल अलग खड़े होंगे। अयोध्या में गोलीकांड का बदला आप राहुल गांधी से लेगी? है, क्यों नहीं लेना चाहिए? कोई अगर गलत का साथ दे तो हमें उसके साथ में नहीं रहना चाहिए, हमें अलग रहना चाहिए। हम गलत के साथी नहीं हैं। अगर हमारा मित्र चोरी कर ले तो मित्रता तोड़ देंगे, मैं अलग जो खड़ा हो जाऊंगा, उसके साथ नहीं रहूंगा। यार राहुल गांधी जो जितना प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलते हैं कि ये सिर्फ कुछ जो अरबपति हैं, देश के उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे, उन जैसे के लिए प्रधानमंत्री है, भारत के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, इस पे क्या बोलेंगे? सरकार फ्री राशन दे रही है, वह गरीब आदमी उससे खुशहाल है। राशन से 2000 रुपया सम्मान निधि मिल रही है, किसान उससे खुशहाल है, उसका कुछ ना कुछ काम निपट जाता है। और जो 370 हटाया, 3 तलाक खत्म किया, महिलाओं को कितनी सुरक्षा व्यवस्था मिली। क्या सरकार में क्या कमी है? कहाँ से कमी निकाल रहे हैं? तानाशाही नहीं है सरकार में? है तानाशाही, राहुल गांधी बोलते तानाशाही है मोदी। अरे वो तो अपने विपक्षी को कौन भला कहेगा? क्या नाम है अभी आप? शैलेंद्र सिंह नाम है हमारा। यही रायबरेली में? जी जी जी। क्या करते हैं? एसडीपी ब्रांच में हम फाइनेंसर काम करते हैं। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी नामांकन देना है, मतलब खुशकिस्मत नहीं मांग रहे अपने आप को? गांधी परिवार का जो चिराग है, राहुल गांधी जो शहजादे हैं, वापस गांधी परिवार का जो विरासत संभालने के लिए आ गए रायबरेली। नहीं, वो संभाल नहीं पाएंगे, वो सीधा फिर वायनाड वापस चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, ठीक ना, यहाँ नहीं टिक पाएंगे। रायबरेली नहीं संभाल? क्योंकि वो चुनाव जब आता तभी वो लोग नजर आते नहीं, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं रहता उन लोगों का। बस चुनाव खत्म, नामांकन हुआ, उसके बाद उनका पता नहीं चलेगा। अगर चुनाव वैसे जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आते यहाँ पे, कोई मतलब नहीं। राबड़ी के बोल रहे हैं उनकी माता जो पिछली बार जीती है प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई। बिल्कुल सही है, उन्होंने जीता, उसके बाद प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आए। उनके प्रतिनिधि ने उनका प्रमाण पत्र लिया। जो व्यक्ति जो राबड़ी की जनता ने जिनको चुनाव जिताया, जो प्रमाण पत्र लेने नहीं आए, विकास की वो क्या बात करेंगे? वो तो वैसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए राबड़ी की जनता ने एक लक्ष्य, एक टारगेट बना लिया है कि इनको यहाँ पे क्लीन स्वीप करके एकदम खत्म करना यूपी से। अच्छा, ये राहुल गांधी को जो मोदी जी ने आज बोले कि शहजादे भगोड़े हैं, एक सीट छोड़ के फिर दूसरी सीट पे भाग रहे हैं, क्या बोलेंगे उसके ऊपर? हाँ, तो बिल्कुल उनको कोई भरोसा ही नहीं रहता है। पहले अमेठी में थे, अमेठी से आ रहे तो वायनाड भागे, वायनाड से फिर अमेठी, अमेठी से फिर राबड़ी, तो उनका कोई भरोसा ही नहीं रहता कहाँ कब रहें। उनको खुद यकीन नहीं रहता कि हम चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। वो अगर इसको विरासत समझते हैं तो उनको वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए था, रायबरेली से ही पहले विश्वास करना चाहिए था। अब अगर वायनाड से लड़के यहाँ पर भी आ रहे हैं, 2 नाव में पैर रख रहे हैं, तो ये 100% यहाँ से भी हारेंगे, 100% हारेंगे। क्यों? मतलब आप लोग चाहते नहीं कि सोनिया गांधी के? ना, उनको विश्वास ही नहीं, यहाँ पर रायबरेली की जनता पर विश्वास ही नहीं ना उनको। अगर विश्वास होता तो रायबरेली में ही से आते, वायनाड नहीं जाते पहले। अब उनको अगर यहाँ विश्वास ही जनता पर नहीं तो जनता क्यों विश्वास करेगी? अभी तक नहीं किया है उन्होंने, कभी यहाँ पर आते नहीं लोग, इनका पूरा परिवार नहीं आता है कभी। चुनाव के टाइम आते, उसके बाद कभी नहीं आते। चलिए, आते नहीं, विकास तो हुआ है बहुत सारे जो बोल रहे हैं। आज हुआ विकास, अगर देखा जाए तो उनके 20 साल के कार्यकाल से यहाँ 10 साल के कार्यकाल में कितना हो गया अभी रायबरेली में देख लिया जाए तो। अभी कितने सारे हाईवे निकल गए हैं, गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है, और जो है कि रिंग रोड बन रही है, 4 लेन बन गए। इसके पहले ये योगी जी ने करवाया है? ये नहीं, प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री जी का है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। योगी जी क्यों कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? काफी चर्चित चेहरे हैं आपके मुख्यमंत्री है, यूपी के बाहर काफी नाम रहता है उनका, कैसे देखते हैं? योगी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज किसानों के लिए उन्होंने बिल जो माफ़ कर दिया है। अगर किसान जो है कि अपनी फसल में जो है कि जो लागत लगती है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिल गई है बिल माफ़ी की वजह से। तो योगी जी भी बहुत कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए, सबसे बड़ा कार्य है योगी जी का ये किसानों। आप लोग फ्यूचर के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को चुनिएगा या अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनिएगा? अभी जो है सबसे बेहतर है, अभी जो है इस समय मौके पर सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर, बिल्कुल सबसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री यहाँ से नहीं बनवाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे भविष्य का प्रधानमंत्री राहुल? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उनको सीखना पड़ेगा, अभी इनको इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को आगे बनाना पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद कुमार सिंह। यही रायबरेली में रहते हैं जी। क्या बोलेंगे राहुल गांधी आपके आगे नामांकन देने के लिए? अब तो खुश है रायबरेली वाले कि गांधी परिवार का एक सुपुत्र सोनिया गांधी का जो पुत्र हैं वो भी विरासत संभालने के लिए आ गए। हाँ, लेकिन चुनाव लड़ने लिए आते हैं, विरासत संभालने नहीं आते, पब्लिक के बीच में नहीं आते। पब्लिक के बीच में नहीं नहीं, चुनाव लड़ने आते हैं। अच्छा, आप सब खुशकिस्मत तो मानते होंगे कि गांधी परिवार का शहजादे जो राहुल गांधी जी ने बोलते हैं वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं? चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा, चुनाव के बाद जनता के बीच में नहीं आते हैं।